नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत पिछले वीडियो में देखे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें जसपुर शामली पहाड़ प्रदेश, सरगुजा बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। उसके बाद देखे देगा दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार। उसके बाद देखते हैं आज हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना, मतलब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है उसके गर्भ में। ठीक है ना। तो प्रमुख रूप से एक चट्टान है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, जो कि क्या है, पूरे चट्टान पढ़ते हैं जब, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो बेस चट्टान क्या है आपका, आर्कियन है। मतलब सबसे पहले जो बेस में होता है वो चट्टान कौन सा होता है, आर्कियन। फिर इसी चट्टान का करोड़ों वर्ष में क्या होता है, छलन होता है, फिर ऊपर अवसाद जमा हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रक्रिया घटना घटती है, उसके बाद नए नए चट्टान बनते रहते हैं उसमें। ठीक है। तो आर्कियन चट्टान का पूरा विस्तार कितना प्रतिशत, तो छत्तीसगढ़ में 50% भूभाग में। मतलब बस्तर संभाग को अगर छोड़ दे हम लोग, तो बस्तर संभाग के ऊपर पूरे का पूरा कौन सा चट्टान का विस्तार है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान का क्या है, विस्तार है। ठीक है ना। दूसरा है आपका कडप्पा शैल समूह। कडप्पा चट्टान का विस्तार 30% है लगभग छत्तीसगढ़ में। ये जो कडप्पा चट्टान है, ये 30% क्या है, छत्तीसगढ़ में विस्तार है। कडप्पा मुख्य रूप से कहाँ है, आपका मध्य मैदानी भाग में, जो आपको प्राकृतिक वजन बताए थे, जहां पास आपका महानदी बेसिन था और आपका महानदी बेसिन के अंदर क्या था, मुख्य रूप से ये जो वाला पूरा विस्तार है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा श्रेणी में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो कडप्पा चट्टान। इसमें दो भाग में विभाजित है, एक है आपका चंद्रपुर श्रेणी, एक है आपका रायपुर श्रेणी। चंद्रपुर श्रेणी के अंतर्गत बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और आपका ये वाला क्षेत्र चंद्रपुर वाला, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, और ये थोड़ा सा ऊपर का ये बिलासपुर वाला हिस्सा क्या आता है, इसमें आ जाता है। ठीक है। और आपका जो रायपुर श्रेणी, इसके अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, आपका महासमुंद, गरियाबंद, ये वाला हिस्सा क्या होता है, जैसे कि देखो ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, चंद्रपुर श्रेणी। ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, आपका रायपुर श्रेणी। ये अलग अलग बना के नहीं, देखो ये वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आपका कडप्पा चट्टान। अब देखो कडप्पा चट्टान है तो इससे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मुख्यतः खनिज कौन सा पाया जाता है, एक आपका चूना पत्थर है, एक आपका डोलोमाइट है। दो प्रकार की खनिज पाई जाती है, एक चूना पत्थर और एक डोलोमाइट। ठीक है। तीसरा आपका है गोंडवाना शैल समूह, जो कि मुख्य रूप से आपका सरगुजा बेसिन और मध्य मैदान यहाँ पास, जैसे कि हम बताए थे कल, हल्दोमान बेसिन यहाँ पास था कि नहीं था, है ना, कोरबा बेसिन यहाँ था कि नहीं था, और हल्दो रामपुर बेसिन ये वाला था, ये हल्दो मांडा, ये हल्दो रामपुर है। और पूरे का पूरा आपका ये वाला, ये जो ये पार्ट है पूरा आपका क्या है, आपका पाट प्रदेश है इतना। तो पाट प्रदेश को छोड़कर सरगुजा बेसिन और मध्य मैदान, जो कि कोरबा बेसिन और ये आपका हल्दोमान बेसिन में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम का। इसमें भी क्या है, अपर गोंडवाना है और एक लोअर गोंडवाना है, मतलब ऊंचा और निचली वाली। ठीक है। तो ऊंचे में आता है कौन सा, आपका सरगुजा बेसिन, और निचले में कौन सा आता है, आपका हल्दोमान बेसिन, आए तो कोरबा बेसिन। तो इसे कौन सा खनिज मिलता है, मुख्य रूप से तो कोयला। कोयला खनिज का विस्तार यहाँ पे आया ना समझ में। मतलब जो पाट प्रदेश था, आप जसपुर सामने पाट प्रदेश है, उसको पूरे का पूरा छोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी बचा ये वाला हिस्सा, ये यहाँ क्या है, पूरा गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ये जो डब्बा डब्बा बनाया हूँ, यहाँ भी क्या है, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ठीक है। तीसरा है, चौथा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये अगर परसेंटेज में बात करें तो 17% है ये। ठीक है ना। ये 30 था, ये 50 है, 17 है। धारवाड़ क्रम की चट्टान ये जो है मुख्य रूप से चिल्फी घाटी श्रेणी, ये आपका चिल्फी घाटी ये वाला हो गया। सोनाखान श्रेणी, जो ये बलौदाबाजार जिले पे है आपका, सोनाखान वाला, जहाँ पे सोने का है खान है वहां पर, है ना, बलौदाबाजार जिले में। और एक आपका लौह अयस्क श्रेणी, तो लौह श्रेणी कहाँ है, बेलाडीला की पहाड़ी है पूरा। मतलब क्या है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, उस धारवाड़ से कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो धातुवे खनिज, जो धातु होते हैं। तो धातु खनिज कहाँ, बेलाडीला से मिलता है, लौह अयस्क का। ये आपका कौन सा है, अबुझमाड़ी पहाड़ी बताए थे, यहाँ से मिलता है। ये आपका कौन सा है, आपका रावघाटी पहाड़ी है, यहाँ से मिलता है। और राजनांदगांव में है आपका, और आपका थोड़ा सा कहाँ है, आपका कवर्धा में है। ठीक है। तो ये क्या है, मुख्य रूप से कौन से खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर धातु, धातु से, धारवाड़ से धातु, तो ऐसा याद करना है, धारवाड़ से कौन सा धातु मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या, लौह अयस्क। लौह अयस्क पाया जाता है, जैसे कि ये कडप्पा से चूना पत्थर, गोंडवाना से कोयला, और धारवाड़ से लौह अयस्क। इसका विस्तार 3 श्रेणी में, चिल्फी घाटी, सोनाखान और ये लौह अयस्क। अंतिम है आपका दक्कन ट्रेप की चट्टान। दक्कन ट्रेप का विस्तार मुख्य रूप से एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पर बताया था आपका कौन सा, पाट प्रदेश। तो इस जो पाट प्रदेश है, इसी पाट प्रदेश में पाया जाता है कौन सा चट्टान, दक्कन ट्रेप। और इससे मिलता है कौन सा खनिज, बॉक्साइट। बॉक्साइट इसे हम पढ़ते हैं ना कि जसपुर शामली पाट प्रदेश, सरगुजा में क्या पाया जाता है,
बॉक्साइट का विस्तार है। तो यहाँ सरगुजा भी तो आता था कि नहीं आता था। तो ये पूरे का पूरा क्या है आपका पार्ट प्रदेश है, और इसी पार्ट प्रदेश में दक्कन टेबल चट्टान है और बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। केशकाल घाटी जो बताए थे, यहाँ पर भी क्या है आपका बॉक्साइट खनिज का विस्तार है यहाँ पर थोड़ा सा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा विस्तार है, आपको जहां पर सबसे ज्यादा है वहां बता रहे हैं। सरगुजा बेसिन में बोलेंगे तो कौन सा है आपका कोयला खनिज, आपका जसपुर पाट प्रदेश में बॉक्साइट खनिज, आपका मध्य मैदान में चूना पत्थर, और दक्षिण में कौन सा है तो आपका लौह अयस्क। इतने है कि नहीं है। उसके बाद जो और बहुमूल्य रत्न है, सोना सॉरी चांदी है, आपका हीरा है, एलेक्जेंड्राइड है, ये क्या है छोटे छोटे क्षेत्र में क्या हुआ फैला हुआ है, तो उसको अलग से ही बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अगर बात करें क्रम की तो देखो दक्षिण से क्रम लेते हैं, तो दक्षिण में कौन सा चट्टान है आपका धारवाड़, यहाँ कौन सा है आपका कडप्पा, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा है आपका गोंडवाना, फिर बाजू में कौन सा है आपका दक्कन ट्रेप। तो ये क्या है क्रम है निर्माण का, चट्टान निर्माण का। कैसे निर्माण का, जैसे कि हम बताए थे कि सबसे आपका बेस में कौन सा चट्टान है आपका आर्कियन क्रम का चट्टान है कि नहीं है। इस आर्कियन क्रम के चट्टान के क्षरण से कौन सा चट्टान बना है तो धारवाड़, धारवाड़ बना। अब धारवाड़ के क्या हुआ, उसका करोड़ों वर्ष तक पानी बरसात हवा तूफान आंधी तूफान से क्या होगा क्षरण होते जाते कंटिन्यू। तो अवसाद से बनता है कौन सा आपका गोंडवाना ये आपका कडप्पा, कडप्पा। तो कडप्पा चट्टान जिस वर्ष मतलब करोड़ों वर्ष पहले जिस समय बना, तो उस समय क्या था जीव जंतु आ चुके थे। तो जीव जंतु आ चुके थे, तो जब उसके जो दबने से या तो कुछ होने से जब दबता है जीव जंतु, जब दबता है क्या बनता है पेट्रोलियम पदार्थ बोल सकते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं उसको कोयला खनिज जिसे बनता है ना, वो बनता है यहाँ पर जीव जंतु के दबने से। जैसे पेड़ पौधे मतलब आ चुके थे उस समय जब कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ, करोड़ों वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है ना। तो उस समय आए तो पेड़ पौधे दबे होंगे, तो पेड़ पौधे दबने से कौन सा बनता है तो कोयला बनता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, उसके ऊपर दक्कन ट्रेप, मतलब ऐसा क्रम में अनुसार क्या है एक स्तर पे है वो बनते गए ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख चट्टान। क्वेश्चन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ में कडप्पा चट्टान जो है महानदी बेसिन में कितना प्रतिशत फैला हुआ है। तो देखो यहाँ कितना बताया 30 है, लेकिन देखो ये है छत्तीसगढ़ के कुल एरिया का 30% है ये। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था कि महानदी बेसिन में कडप्पा शैल समूह का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पर आपका थोड़ा सोनाखान हो गया, ये आपका चिल्फी घाटी हो गया, कहीं ना कहीं ये इतना आपका मध्य मैदान है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो विस्तार है उसको हटा के देखा जाए तो कडप्पा शैल समूह इंडिविजुअल महानदी बेसिन में 50% है। तो ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 30% बताया वहां 50 ले रहे हैं। क्वेश्चन की प्रकृति को समझना कि पूछा क्या जा रहा है वहां पे, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है आगे देखते हैं। इसमें जो खनिज है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपदा से परिपूर्ण माना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को, तो उसी के अंतर्गत जो मुख्य खनिज है आपका कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन, इन सब क्या होता है अभी उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना करंट में। तो इसके उत्पादन से छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान किस कैसा है, मतलब भारत में स्थान किस प्रकार है, और वहां से उत्पादन होता है तो कितना राजस्व आय होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का हाल ही मतलब ये करेंट का डाटा है कि छत्तीसगढ़ में 55,17.01 करोड़ रुपए का क्या हुआ राजस्व आय हुई छत्तीसगढ़ की आय में। मतलब छत्तीसगढ़ जितना आय कमाता है उसमें से इतना करोड़ रुपए क्या है खनिज से है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो कुल राजस्व कितना प्रतिशत है 27%। मतलब मान लो जाए छत्तीसगढ़ राज्य जो है आपका 100 रुपए या तो 1,000 रुपए कमाया, तो उस 1,000 का 27% क्या होगा आपका खनिज से प्राप्त हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 27% डेटा याद करेंगे। बात करें मुख्य खनिज और गौण खनिज की, तो मुख्य खनिज कितना प्रतिशत तो 95%, और गौण खनिज क्या है आपका 5%। गौण खनिज में कौन से आते हैं जो आपका साल, सौगौन, साल, विजय, सब जो लकड़ी होती है ना जो उसको लघु वनोपज बोला जाता है मुख्य रूप से, वो गौण खनिज है, ठीक है ना। और मुख्य खनिज क्या होता है जो आपका धातुएं हैं, आपका कोयला, लौह अयस्क, ये सब चीजें, ठीक है। बात करते हैं नवीनतम डाटा के अनुसार खनिज का है, ठीक है। भंडारण देखते हैं अगर, ठीक है। खनिज में देखिए अगर तो पहला है आपका कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन, ये 5 खनिज है मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें है भंडारण, तो भंडारण कुल खनिज से कितना प्रतिशत है तो 18.35% कोयला है। मतलब भारत का कुल कोयला भंडारण का 18.35% का है छत्तीसगढ़ पे, जिसका भंडारण के अनुसार स्थिति कौन सा है आपका 3rd नंबर का। समझ में आएगी ना। जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, इन सब में भी कोयला पाया जाता है तो वहां अलग रैंक है। तो छत्तीसगढ़ कौन सा रैंक है तो आपका 3rd नंबर का। लौह अयस्क का है आपका 21.6%, जो कि पूरे भारत में कौन सा रैंक है तो ये भी कौन सा रैंक है
तीसरे नंबर का। दोनों मुख्य है, कोयला वोला है इसके बताया था आपको, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी खनिज में। और तीसरा आपका चूना पत्थर जो कि 5.32% है, ठीक है। कडप्पा सेल समूह से मिलता है चूना पत्थर, तो वहां कितना प्रतिशत है, 5.32%। रैंक देखिए तो 7वें नंबर का है। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो बताया था हम कहाँ पे, जो दक्कन ट्रेप चट्टान से मिलता है पाट प्रदेश में, तो वह कितना प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 4.45%। ये पूरे भारत की बात करें ना, मतलब भारत में 100% आपका बॉक्साइट पाया जाता है, तो उसका 4.45% कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर बात करें स्थिति की, रैंक की, तो कितना है आपका 6वां रैंक, ठीक है ना। तो अब 3 3 7 6 मतलब याद करने के लिए, ठीक है। तीन तीन जो है भारत का एकमात्र जो है क्या है आपका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जो कि 100% क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन में 100% है कि नहीं। लेकिन बात करें भंडारण का, तो भंडारण में आपका सेकेंड रैंक है। इससे सबसे ज्यादा आपका 53% टीन का भंडारण है ना हरियाणा में, लेकिन वहां उत्पादन होता है क्या, नहीं होता है। उत्पादन कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में, जो कि कौन से रैंक में आपका, पहला रैंक में। ये आपका भंडारण का हो गया। बात करें उत्पादन में, तो उत्पादन में प्रतिशत कितने हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से जितना उत्पादन होता है भारत में, तो भारत में जितने उत्पादन का होता है उसमें का 22.12% कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, जो कि रैंक हिसाब से देखें तो कौन सा आपका पहला रैंक, ठीक है। कोयला में ना लौह है, इसके भंडारण कितना है, 18.08%। भारत में मान लीजिए 100% क्या होता है, लोहे का उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ से कितना होता है, 18.08%। रैंक की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है, तो 1 और 2 दोनों टॉप के हैं, अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है ना। आपका ये है आपका चूना पत्थर है थर्ड, तो कितना है, 11.56% है। रैंक कौन सा है, चौथा। अब बात करते हैं बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट का जो मुख्य रूप से कहाँ काम आता है, जैसे बाल्को है भारत में है ना, ये सॉरी छत्तीसगढ़ में बाल्को कोरबा, वहां पे काम आता है, तो 3.51 है, चौथा रैंक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है टीन। टीन का उत्पादन जो है 100%, मतलब भारत में जितना टीन बनता है सामग्री, वो पूरे पूरा छत्तीसगढ़ से उत्पादन होके जाता है। कहाँ से है ये, सुकमा और आपका जो दंतेवाड़ा जिला है वहां पे क्या पाया जाता है, ठीक है ना। रैंक की बात करें तो ये पहला रैंक। क्लियर हुआ क्यों, ये नवीनतम डाटा है ना, ये इकोनॉमी सर्वे के अनुसार ये भंडारण का है, और ये जो है IBM खान ब्यूरो के अनुसार है, ठीक है। ये सर के द्वारा हमारे बताए गए हैं, तो उनके अनुसार ही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो आप पूछ सकते हैं इसको, ठीक है ना। हमारे YouTube चैनल में बने रहिएगा, और साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। और आप टेस्ट का मतलब पूरे अपने जो तैयारी है उसे क्या कर सकते हैं, आप लोग आंकलन कीजिएगा। और साथ साथ आप इसको आने वाली आगामी परीक्षा प्योन का है, आपका ADO है, आपका SI है, उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको और वीडियो हम उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।